हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लाए हैं एलटी ग्रेड के लिए इतिहास के उन चुनिंदा क्वेश्चनों को हमने उठाया है, जहां से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, प्रागैतिक चित्रकला के उदाहरण या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये मिला था भीमबेटका के शैल साक्ष्यों से मिला हुआ है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रकला का उदाहरण अगर पूछता है तो वो कहाँ लगाएंगे, आप भीमबेटका लगाएंगे। और इसमें अन्य फैक्ट देखिए, जैसे अजंता एवं बाघ की जो गुफाएं हैं वो गुप्त कालीन है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको याद करना हो तो जैसे ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अजंता अजंता का मतलब हो गया कि जिसको कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता का मतलब क्या हो गया, गुप्त हो गया। तो ये जो गुफाएं हैं वो गुप्त कालीन गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं और बाघ की गुफाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने आप लोगों को पुटअप किया जो निश्चित तौर पर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर एलोरा की गुफाएं क्या है, तो एलोरा की गुफाएं क्या है, तो राष्ट्रकूट वंश से हैं। अगर इसको याद करने का तरीका जान जाइए, जैसे राष्ट्रकूट कूट दिया है ना, तो एलोरा का मतलब इससे रिलेटेड कर लीजिए एलोवेरा। तो एलोवेरा को लोग कैसे पीते हैं, तो कूट कर पीते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड हो जाएगा क्या, एलोवेरा की गुफाएं। जो एलोरा की गुफाएं हैं वह राष्ट्रकूट वंश से है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिक काल में मानव जो है कहाँ रहता था। तो मानव जो है मचान, कंदरा एवं झोपड़ियों में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो मेयरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और मेयरगढ़ में सबसे पहले क्या मिला था यहाँ पर, तो कपास की खेती मिली थी। ठीक है, अगला है, फसल काटने का जो आयताकार पाषाण का जो उपकरण था जिसे हार्वेस्टर कहा जाता था, वो कहाँ से मिला था, तो कश्मीर के बुर्ज होम से ये प्राप्त हुआ था। और शवाधान में मानव के जो अवशेष के साथ जो कुत्ते बकरे को दफनाया गया था, ये कहाँ से मिला था, तो ये भी बुर्ज होम से ही मिला हुआ था। ठीक है, पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था, तो आखेट था। क्वेश्चन पूछा गया तो क्या था, आखेट था। लोग क्या करते हैं कि शिकार करना लगा देते हैं, उससे रिलेटेड है, लेकिन आखेट लगाइएगा आप लोग। ठीक है, आगे है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास या विन्यास का सबसे बड़ा परिणाम क्या था, तो इनाम गांव से मिला। कहाँ से मिला था, इनाम गांव से मिला हुआ था। अगला है, कायथा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे। ताम्र पाषाणिक जो कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी, तो बीएस वाडकर द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो लहुरा देव यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता क्या थी, तो लघु पाषाण उपकरण का जो प्रयोग था यह इनकी क्या थी, मुख्य विशेषताएं थी। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं, तो मेयरगढ़ से मिला हुआ है। और इसमें कौन सी फसल थी, तो गेहूं और जौ था। आगे है कि हैंड एक्स क्लेवर जो आदि उपकरण थे वो किसके माने जाएंगे, तो निम्न पाषाण काल यानी सोहन घाटी से मिला हुआ है। ठीक है, अगला है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी जो है, तो जो खोज है वो निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन इसका जो प्रयोग अगर पूछेगा तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। अब क्रम देख लिए, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र युग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम बताने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। आगे है कि परिष्कृत औजारों का जो युग है किससे कहा जाता है, तो उच्च पूरा पाषाण काल को जो है कहा जाता है। इसी में जो ब्लेड ब्ल्यूचिरियन औजार का प्रयोग किया गया था। पूरा पाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो हस्तकुठा था, जिससे हम हैंड एक्स कहा जाता है। अगला है, पशुपालन का जो आरंभ है वो मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। और पशुपालन का जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ और बागौर से मिला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आभूषणों से जो युक्त मध्य पाषाण कालीन मानव की समाधियां कहाँ से मिली थी, तो मादा से मिला था, जिसमें मृग के छालों से ये बनी हुई थी। खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से है।
आधुनिक मानव का संबंध किससे? तो ब्लेड से है, ठीक है, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। हड्डी से बने औजार कहाँ से मिला हुआ है, कई बार पूछा गया, तो बिहार चिराग से मिला है। और ये क्या है? बिहार में है, ठीक है। चिराग कहाँ है? तो बिहार में है। और हिरण के सिंग के औजार प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मानव की प्रजाति क्या थी? तो ऑस्ट्रेलोपिथेक मानव कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मानव अस्थि पंजर के निकट बकरे के अस्थि का पंजर प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चावल की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा और लोथड़ से मिला है। और 7 अग्निकुंड कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से भी मिला हुआ है। पक्की ईंट का पैमाना कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। हाथी दांत का पैमाना तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और नाले के निर्माण में लकड़ी का अगर प्रयोग किया गया था कहाँ पर? तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी विशेष काम करे तो कालीबंगा होगा। जूते हुए खेत होगा, सील बट्टा होगा, तो यहाँ से कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। बाघ से लड़ता हुआ जो व्यक्ति है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, यानी कि बाघ से लड़ता है जो व्यक्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। उत्खनन का जो क्रम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और सिंध सभ्यता के लोगों के लिए जो डील वाला बैल था वो पवित्र पशु माना गया हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ब्राह्मण वेद है जो मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो जो ऋग्वेद है वो अत्रेय ब्राह्मण है, क्या है? अत्रेय ब्राह्मण है। सामवेद है ये पंचविश ब्राह्मण होता है। यजुर्वेद हो ये शतपथ ब्राह्मण है। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ब्राह्मण होगा। और अथर्ववेद का क्या होगा? तो गोपथ ब्राह्मण होगा। कौन सा होगा? गोपथ ब्राह्मण होगा, ठीक है। अब देखिए कि मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है वेद और पुरोहित, ठीक है। तो जो वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं? होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता। जो सामवेद है, सामवेद का होता है उद्गाता। क्या होता है? उद्गाता। जो अथर्ववेद है तो अथर्ववेद का होता है ब्रह्मा, ठीक है, ये पुरोहित है। और यजुर्वेद का जो है तो यजुर्वेद का होता है अर्धवायु, ठीक है, अर्धवायु ये होता है आपका वेद और पुरोहित होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलती रहे जब तक कि आपकी